नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। भी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां तथाकथित कोकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर लाखों की हजारों की संख्या में यहाँ पर इनके समर्थक जुड़े हैं। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा उधर दिखाएं। आजादी गैंग एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से आजादी, आरएसएस से आजादी। अब इस कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में बीजेपी कहां से आ गया, आरएसएस कहां से आ गया? क्यों लगातार एक संगठन के खिलाफ अपनी इतनी नफरत घोली जा रही है? ये जो नारे लगा रहे हैं यहाँ, अरे वाह, आरएसएस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जब बराबरी नहीं हो सकती तो बदनामी करो। आरएसएस ने नीट के पेपर लीक करवाए हैं, इनका मानना ये है। तो मानते रहिए, जिसकी जितनी बुद्धि उससे उतना एक्सपेक्टेड है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से उमर खालिद के साथ इनके एक जो प्रवक्ता साहब है, उनकी तस्वीर निकल कर आ रही है, इसी भीड़ में चलेंगे, इसी भीड़ में पहुंचेंगे। हाँ, कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में। हाँ, आरएसएस से क्या लेना देना है? कुछ नहीं। मैं आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों है? मुझे इनसे ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। हाँ, ये फालतू की चीजों पे आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे कभी नहीं पहुँचते ये। अभी इतने बच्चों ने सुसाइड किया पेपर लीक की वजह से, वहाँ पे ये नहीं आए, और जब हमने आवाज उठाई तो उसमें ये बाधा डालने आ गए हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया किसने? यही लोग कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में है। ये कौन? ये लोग आरएसएस वाले समर्थन में है। अरे ये आरएसएस कहाँ से आ गया जब यहाँ पर नीट की बात हो रही है? तो आरएसएस वाले हमारे विरोध में आए हुए हैं। विरोध में आए हुए हैं? हाँ, कैसे विरोध में आए हैं? ये सोशल मीडिया पे आप देख लो। ये देखिए कैसे, किस तरीके से माहौल खराब हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। आरएसएस के खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। अगर यह कोकरोच जनता पार्टी, अगर यह कोकरोच जनता पार्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आरएसएस कहाँ से आ गया बीच में? अगर यहाँ कोकरोच जनता पार्टी की बात हो रही है, आरएसएस की बात है, किस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग। लगातार एक देश हित में जो संगठन काम करता है, जो लगातार देश के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उस आरएसएस के खिलाफ इन लोगों के अंदर क्यों जहर है? आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने क्या किया? मुर्दाबाद, कोकरोच जनता पार्टी आरएसएस ने बनाई है। मुर्दाबाद, देश के लिए काम करना खिलाफ हो रहा है क्या उनके? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समस्या क्या है आरएसएस से? ये देख लिए, ये देखिए, आरएसएस से समस्या क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस ठीक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनका प्रीवियस भी जो आप देखोगे, आरएसएस चाहे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मगर जो आजकल के लीडर्स हैं, जैसे मोदी, शाह, इन्होंने अपना तो डुबाया सब, और आरएसएस की पूरी छवि को भी डुबा दिया। तो मतलब मोदी और शाह आरएसएस से ऑब्वियसली कैसे थे ना, उनका प्रीवियस चेक करो ना। तो ये जो इस कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, वो उमर खालिद के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो उमर खालिद की आइडियोलॉजी से है फिर वो? मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन मोदी शाह अगर आरएसएस से आए तो आरएसएस के लिए हो गए वो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यासीन मलिक मिलता था, कौन था? यासीन मलिक कौन था? जितने मर्जी स्कैम्स हो, जितने मर्जी झूठ बोलना हो, जितने मर्जी जुमले देने हो, इससे इन्होंने अपनी तो, इनके बीजेपी की तो खराब की छवि, आरएसएस की भी खराब कर दी। आरएसएस को मोदी से जोड़ दिया, यासीन मलिक से किसको जोड़ेंगे? ठीक है, जो भी है। यासीन मलिक से किसको जोड़ेंगे? मैंने नहीं जोड़ा, ये खुद जोड़ते तो हैं। यासीन मलिक मिला था मनमोहन सिंह से? मनमोहन सिंह से यासीन मलिक मिला था कि नहीं मिला था? जैसे लोग जोड़ते हैं मोदी को आरएसएस से। मैंने तो नहीं जोड़ा, आपने जोड़ा कैमरे पे। अभी आप ही लेके आए हो यहाँ पे। मैंने तो नहीं बोला। अब यहाँ जब ये प्रोटेस्ट जीतता है, तो यहाँ पे आरएसएस कहाँ से आ गई? आरएसएस देश के हित में काम करता है। आरएसएस जब बाढ़ आ जाती है ना वायनाड में, तो आरएसएस वहाँ खड़ा मिलता है। जब कोविड आता है ना, कोविड में घर घर खाना आरएसएस बांटता है, पीएफआई नहीं बांटता, आजादी के लिए कोई भी कुछ किया नहीं है, देख लो। किसने किया? हाँ, किसने किया? महात्मा गांधी ने किया है। तो महात्मा गांधी ने किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। कुछ नहीं किया, हाँ, कुछ नहीं और किया। ऊपर से जो वीर सावरकर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो लीडर्स निकल के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कुछ जो नहीं किया। लीडर्स निकल के आए वो आपके सामने ही है, मोदी, शाह। लीडर आप निकालो ना, आप निकालो। यासीन मलिक के साथ समर्थन में हो, समर्थन में हो। इनकलाब जिंदाबाद करो, आरएसएस जिंदाबाद करो, इनकलाब जिंदाबाद भाई करो। अभी जितना बोला जा रहा है उतना समर्थन में है। कुछ गलत बोलेंगे तो हम हट जाएंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। तो
आरएसएस कहाँ से आएगी बीच में? अरे नहीं हो, कहाँ है इनकलाब RSS? जिंदाबाद बोल रहे हैं। अभी पूरी, अरे अभी आप ही बोल रहे थे आरएसएस मुर्दाबाद, आप अभी बोल रहे थे आरएसएस मुर्दाबाद। गोदी मीडिया मत बनो, बिल्कुल। कानों की आवाज सुनो। अरे जब तक ये मीडिया है ना, जब तक ये मीडिया है, आप जैसे लोगों को दिखाते रहेंगे। जब तक आप जैसे लोग हैं, तब तक हम जैसे मीडिया है, हम दिखाएंगे। आरएसएस ने देश के लिए काम किया है तो बोलेंगे। आरएसएस कोविड के टाइम पे धरातल पे था तो बोलेंगे। क्या? हाँ, पीएमआई ने क्या किया? पीएमआई ने क्या किया? किसी ने आपका कितनी भी वामपंथ संगठनों ने क्या किया? ओपिनियन हो सकता है कि नहीं लोगों का? हो सकता है, लेकिन जब ये कांग्रेस जनता पार्टी है तो ये आरएसएस क्यों है? तो हमारी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन है, ठीक ये है। पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है सारा, ये सारा पॉलिटिकल है। बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों से कोई लेना देना नहीं ओपिनियन है, हमारी ओपिनियन है। आप उसको अच्छा मानते हो, हम बुरा मानते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आप बोलते हो आरएसएस अच्छा, मैं बोलता हूँ बुरा। है। ठीक पूरा है, होने के कारण बताओ। बता दिए आपने, अपने अच्छों ने काट बता दिया, ठीक है, खत्म हुई अभी बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, कम से कम 15-16 बच्चों ने। बात लेके जा रहे हो मुद्दे पे। इनको बोलो ना, डबली गैंग को। डबली गैंग एक्टिव क्यों होता है? क्यों होता है डबली गैंग एक्टिव? आरएसएस बहुत अच्छा है। पेपर लीक मुर्दाबाद बोलो। बिल्कुल, पेपर लीक मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हाँ, इस्तीफा दो, लेकिन आरएसएस ने कोई आवाज नहीं उठाई। हम चाहेंगे कि वो भी आवाज उठाएं, क्योंकि पॉलिटिकल संगठन है कोई आरएसएस? आरएसएस कोई पॉलिटिकल संगठन है? कौन सा पॉलिटिकल संगठन है? नहीं। इन्फ्लुएंस करता है। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। नहीं। मैं उसकी वो बोलूं, डबली गैंग को बोलो जाके, वो डबली गैंग को बोलो ना जाके। अरे उनको छोड़ो ना, वो छोड़ो यार। कांग्रेस मुर्दाबाद, बस खुश हो। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप एक संगठन को क्यों टारगेट करते हो? हर एक प्रोटेस्ट में आरएसएस को टारगेट करना। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा किसी ने नहीं किया भाई, पीछे, थोड़ा पीछे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। आरएसएस को किसी ने टारगेट नहीं किया यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर यहाँ कांग्रेस जनता पार्टी की बात है तो यहाँ आरएसएस क्यों है? कहाँ है आरएसएस? वो अभी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी हो बर्बाद, आरएसएस हो बर्बाद। क्यों होते हैं ऐसे नारे? या आरएसएस ने देश के लिए कुछ नहीं किया कभी? नहीं भैया, पहली बात तो ये है कि आरएसएस ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये है कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, दूसरी बात ये है यहाँ पे आरएसएस अगर मुर्दाबाद का कोई अगर नारा लगा रहा है ना, तो वो कोई मतलब नेगेटिव एलिमेंट है। वो जानबूझ करके इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहा है। हम नहीं कर रहे बिल्कुल। हमें सिंपल सा इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। दूसरी तरफ बीजेपी मुर्दाबाद, अगर भैया सरकार बीजेपी की है तो क्वेश्चन किससे करेंगे? मुर्दाबाद का क्या मतलब है? नहीं भाई, अब और प्रोटेस्ट करेंगे, जिंदाबाद करके प्रोटेस्ट करें। जिस सरकार में देश के हर कोने में बम फटते थे, वो क्या हुआ फिर? हटा दिया। नारा क्या लगाओगे इसके लिए? नहीं, हटा दिया। बीजेपी के राज में पेपर लीक हुए, वो मुर्दाबाद। जिस सरकार में देश के कोने कोने में बम फटते थे, जिस सरकार में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 5 लाख रुपए में बिकता था, उसके लिए एक नारा लगाओ। देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं जवाब दूंगा। पहली बात, उस सरकार के टाइम पे 50 चीजें गलत होती थी, हमने बैठा दिया घर पे बैठो। अब अगर यही चीजें इस सरकार के भी टाइम पे होंगी तो इसको भी घर बैठाएंगे। बिल्कुल। बताइए, 2014 में जब पुलवामा आपके सामने अटैक हुआ, वो किसकी सरकार में हुआ? बीजेपी। पहलगाम अटैक हुआ, किसकी सरकार में हुआ? अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, किसकी सरकार में हुआ? फिर क्या नारे ना लगाएं? एक मिनट, कितनी लाइव कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने? आप जवाब दो, कितनी लाइव कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने? आपके लिए कोई नहीं, आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होना मैटर करता है, या पहलगाम के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो मैटर करती है, या जो पुलवामा के बाद सर्जिकल हुई थी वो मैटर करती है, ऑपरेशन सिंदूर मैटर करता है, ऑपरेशन महादेव मैटर करता है, 370 हत्या वो मैटर करता है। हमारी मीडिया इस्लामाबाद में घुस गई थी, हमारी आर्मी वहाँ घुस गई थी। तो आपको आर्मी पे भरोसा नहीं है? पिटाई नहीं हुई, नहीं मारा। हाँ, आर्मी पे भी शक है हमारे देश की, आर्मी पे। आप एक मिनट, आप यहाँ क्या करने आए हो? आपने कहा आप यहाँ क्या करने आए हो? मैं लोगों से बात करने आया हूँ। किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पर? नीट के मुद्दे पर। आप नीट के मुद्दे पे आपने बोला, पहलगाम आपने बोला, पुलवामा आपने, मैंने नहीं बोला। सुनिए, वो आरएसएस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा इसकी बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर भी बात करूंगा दोस्त। ऐसा मैं सोच रहा, मैं किसी मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, मैं उस मुद्दे पे भी आपसे बात करूंगा। आप मोहन भागवत पे बात कीजिए, आप ऑपरेशन सिंदूर पे आप बोल रहे थे कि प्रूफ नहीं है। मैं दे रहा हूँ जवाब।
आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर, अरे बोलिए ना, ऑपरेशन सिंदूर तुमने बोला। हमारी आर्मी आई थी, हमारी नेवी आई थी, हमारी आर्मी आई थी, हमारी नेवी आई थी, एयर फोर्स आई थी, प्रेस ब्रीफिंग करी, जवाब देंगे उसका? कहते हैं हमें प्रूफ दो, आओ प्रूफ देता हूँ, आओ सबको प्रूफ देता हूँ। यहाँ दर्द आरएसएस से है, यहाँ दर्द बीजेपी से है, दर्द सेना से है। तुम लोगों को किसका जवाब मतलब मैं दे रहा हूँ? आपको भरोसा? हमें इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर पे जवाब नहीं दोगे? अब नहीं दोगे ऑपरेशन सिंदूर पे जवाब? दर्द आया ना निकल के, दर्द आया ना निकल के। एयरफोर्स पे भरोसा नहीं, आर्मी पे भरोसा नहीं, नेवी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। जवाब दो। अभी जो लगभग 20 बच्चों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया, उस पे आपने न्यूज चलाई, उस पर ध्यान से सुनना। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नीट पेपर सुनो, नीट पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई सवाल ही मत पर आपने ऑपरेशन सिंदूर जो बोला ना, आपने ऑपरेशन सिंदूर जो बोला कि प्रूफ दो, वो प्रूफ ये है कि हमारी सेना के तीनों हाई कमांड ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस पे भरोसा करना सीखो, नहीं सीखोगे। ये देखो ना, ये देखिए डबली गैंग किस तरीके से एक्टिव है। यहाँ देखिए डबली गैंग किस तरीके से एक्टिव है। यहाँ पे डबली गैंग एक्टिव है। आरएसएस मुर्दाबाद। पुलिस लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी का तो अब ये यहाँ हाथापाई में क्यों बदल गया है? यहाँ हाथापाई में क्यों बदल गया? कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये लोग जो आते हैं प्रोटेस्ट खराब करने के लिए,